Hi everyone, this is Shazir. This is Zen. Hope everything is good. तो कैसे हैं सर आप? As always, fit and fine. Good. ऐसे बोलते हैं ना, I am pink in health and purple of wealth. That's good. अभी मैं इस प्रिंसिपल में बिलीव करता हूँ कि खुश रहा करो दोस्तों, खुश रहा करो दोस्तों, क्या पता कब शादी हो जाए। इस वजह से ध्यान रखना, married people are also listening to this. Okay. तो खैर, अब शादी में मुझे एक बात याद आ गई। हाँ, शादी के बाद शादी की बात आएगी तो जाहिर सी बात है, खाने की बात याद आएगी, शादी के कार्ड की बात याद आएगी। हाँ, कार्ड की बात याद आएगी। देखिए शादी के कार्ड में Invitation अक्सर card हम बहुत कुछ लिखा देखते हैं। लिखा लिखते हैं, बिल्कुल लिखा है ना? लिखते हैं। लेकिन सर कभी हमारी मेरी ज़मीर ने और ज़हमत ने गवाह नहीं किया कि मैं उसको जानूं, मतलब वो क्यूरियोसिटी कभी हुई नहीं। बस हमने देखा सिर्फ यहाँ कहाँ जाना है और कब जाना है। लेकिन उसके अलावा इसमें बहुत कुछ लिखा होता है। ऐसे एक्चुअली बहुत सारी चीजें होती है कार्ड के अंदर। एक चीज आपने देखा होगा, लिखा होता है RSVP, जो अक्सर हम देखते हैं। एक्चुअली इसका मतलब नॉर्मली लोग जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, लेकिन बताएंगे बहुत सारी चीजें ऐसे बताएंगे कि जो आपको बहुत काम आने वाली हैं। You're going to love it for sure. या तो RSVP की बात चल रही है। इसका मतलब होता है जो नॉर्मली हम शादी के कार्ड पर देखते हैं लिखा हुआ कोने में जो लिखा होता है ना, बिल्कुल बिल्कुल कॉर्नर पे। बिल्कुल एंड एट द एंड एक्चुअली है ना। तो उसमें लिखा होता है RSVP दैट मींस रिस्पोंडेंट सिल्वर प्लेट। Respondent, हाँ, सिल्वर प्लेट। ठीक है, okay. इसका बेसिकली ये फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच Okay. फ्रेज है एक्चुअली। Okay. ठीक है, और इसका मतलब होता है रिप्लाई इफ यू प्लीज। Reply इफ यू प्लीज please. एक्चुअली इसका एक वजह है, इसके रीजन है। क्या होता है ना, लाइक जब हम फॉर एग्जांपल मेरे घर में शादी है, मैं आपके पास कार्ड लेकर आता हूँ, तो अब मैंने आपको बुला लिया, इनवाइट किया, तो इसमें अब आप कहोगे सर ये क्या मतलब होगा रिप्लाई इफ यू प्लीज, कि आपने दिया ठीक है कार्ड दे दिया हम आ जाएंगे, तो ये क्यों बोला कि रिप्लाई इफ यू प्लीज? मैं इसलिए लिखा है ये। और इस रिप्लाई जब आप देखें RSVP के नीचे एक बंदे का नाम होता है, उसकी फोन नंबर और फिर मेरा कॉन्टेक्ट डिटेल्स होती हैं। क्यों ऐसा क्यों है, इसकी भी एक वजह है, मैं बताता हूँ आपको। ये इसलिए होता है कि लाइक फॉर एग्जांपल आप शादी में आप शायद उस दिन अवेलेबल ना हो, या आपका कोई इरादा ना हो, आपके एंगेजमेंट्स हो, तो आप अगर रिप्लाई कर देंगे, फॉर एग्जांपल आपने मुझे रिप्लाई किया कि सर मैं नहीं आ पाऊंगा, ठीक है, तो उस केस में ऐसे आप जैसे 5-10 लोग और होंगे या 50-60 लोग और होंगे, फॉर एग्जांपल मैंने 1000 लोगों को बुलाया है, अगर मुझे 50-100 लोग भी मना कर देते हैं कि हम नहीं आ पाएंगे, तो उस केस में मैं कम से कम 50 से 100 लोगों का खाना कम बनवाऊंगा यार, या इसके साथ या और फिर क्या होगा कि लाइक जो मेरा वेस्ट होगा खाना वो बच जाएगा। क्योंकि उसके हिसाब, क्योंकि देखिए जब खाना बनता है तो हम किस हिसाब से एस्टिमेट करते हैं कि कितने लोगों में इनवाइट किया होगा, उसके हिसाब हम इनविटेशन कार्ड देने वाले से ये एक्सपेक्ट करते हैं। इसीलिए तो RSVP लिखा जाता है कि रिप्लाई भी प्लीज, अगर आप आ रहे हैं तो प्लीज, क्योंकि हम एक्स्ट्रा ना बनाएं। मतलब सोशल एंगल भी है, सोशल एंगल ऐसे Very nice. क्योंकि खाना वेस्ट होगा, तो उस केस में क्या होगा कि उस हिसाब से फिर अरेंजमेंट्स होंगे, तो इसलिए इसको रिप्लाई या फिर प्लीज लिखा जाता है। बट मतलब लोगों को मतलब लोग तो फॉलो नहीं करते, मतलब उन्हें उसका मतलब नहीं पता है। अच्छा, इसको और ये भी हो गया कि लाइक हम अगर मना कर देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। देखिए वो आजकल के लोग सोचते हैं, लेकिन जो ये अगर कोई चीज बनाई गई फिर लिखते क्यों है फिर कार्ड में? इसके अलावा सर एक RSVP के साथ साथ एक और चीज लिखी थी WBC, ये विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम। यानी आपको मतलब ये जो इनविटेशन है ये किन किन लोगों की तरफ से है, तो उसमें एक लंबी एक लिस्ट होती है, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें रहती हैं, ऐसे एक्रोनिम्स हैं, ऐसे एब्रिविएशंस हैं जो बहुत यूज होती हैं। ठीक है, मॉडर्न डे में तो आजकल तो एब्रिविएशन का, क्योंकि जब से SMS टेक्सटिंग का हुआ है, चैट का, तो बहुत ज्यादा इवन ऑफिशियल लेवल पे यूज की जाती है। लाइक हम लोग ऑफिस में होते हैं तो हम ईमेल करते हैं। हाँ, जैसे कि कुछ टाइम मैंने ईमेल में पढ़ा था, मुझे काफी ज्यादा कैजुअल लगा। मेरे पास एक ईमेल आया, उसके अंदर एक वर्ड यूज किया उन्होंने, ASAP। हाँ, ASAP, as soon as possible। लाइक आप कुछ लिख रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कैजुअल इनफॉर्मल है। नहीं कैजुअल नहीं सर, इतना असल नॉर्मल थिंग है। तो इतना लंबा लिखेंगे आप तो ASAP लिख दिया आपने, और सर सब कॉमनली यूज्ड एक्चुअली, ये ऐसा नहीं कि हम यूज बड़े लेवल पे यूज किया जाता है। You can also use this in your official letters. या ASAP यानी as soon as possible। आप मैं आप इसका रिप्लाई मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप ASAP मुझे रिप्लाई करेंगे इसका, ठीक है। तो ये, और इसके साथ साथ फॉर एग्जांपल आपको कोई एक ईमेल फॉरवर्ड करना है, आपके पास कोई ईमेल है, कोई इन्फॉर्मेशन आई है, वो इन्फॉर्मेशन मैं आगे फॉरवर्ड करना चाहता हूँ, तो बस मैं क्या उसको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, या कोई मेरे को कुछ वीडियो अटैचमेंट आपको भेजना है तो मैंने लिख दिया FYI यानी फॉर योर इन्फॉर्मेशन। मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि भाई ये इन्फॉर्मेशन आई है, तो मुझे बहुत लंबा डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना भी लिख दो FYI फॉर योर इन्फॉर्मेशन, और फिर उसके बाद आप नीचे देख लेंगे क्या लिखा हुआ है, उसको समझ में आ जाएगा। ठीक है सर, तो ये इस तरह के एप्लीकेशंस रहते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे हैं। अब जैसे हम यूज़ करते हैं, मैं आपको बता दूं,
जैसे अब आपने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हो गए, FAQs। FAQs हम यूज करते हैं FAQs। अभी आपने रिसेंटली हमारी वीडियो में भी एक देखा होगा, मैंने बोला ना एक वीडियो में FAQ की मैंने बात करी थी, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। और किसी भी आप वेबसाइट पे जाएंगे ना तो वहाँ पर जरूर मिलेगा आपको FAQ का कॉलम ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये इस तरह के यूज होते हैं। डॉक्टर्स के यहाँ जाते हैं तो डॉक्टर जब हमारा प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, पर्चा जिसको बोलते हैं, लाइक ठीक है, तो जो प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, प्रिस्क्राइब करे जो मेडिसिन, उसमें RX लिखते हैं। RX, व्हाट डज इट मीन? RX बेसिकली सर ये प्रिस्क्रिप्शन के लिए वर्ड यूज होता है, ये एब्रिविएशंस यूज होती हैं। अच्छा, RX R बनाकर एक X बना देते हैं डॉक्टर्स। आपने देखा होगा अपने प्रिस्क्रिप्शन, अगर आप कभी देखना तो लिखेंगे वो, यानी इसका मतलब टेक, यानी आपको ये मेडिसिन लेनी है, ठीक है, वो सब लिखता है, वो सारी मेडिसिन लेनी है, तो वो बेसिकली प्रिस्क्रिप्शन के लिए यूज होता है RX। अच्छा, मुझे RX से मुझे याद आ रहा है कि मेरी फेसबुक फ्रेंड है तो उसमें ना कई लोग हैं जिन्होंने अपने नाम से पहले ना DRX यूज कर रखा है। DRX सर ड्रग एक्सपर्ट्स को बोलते हैं, ड्रग एक्सपर्ट, हाँ, लाइक मतलब मेडिकल ब्रांड्स होते हैं ना, लाइक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो ड्रग्स में डील करते हैं, ड्रग्स इन द सेंस यहाँ पर मेडिसिन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो जो जैसे मेडिकल स्टोर्स होते हैं, केमिस्ट होते हैं, दे आर फॉर ड्रग एक्सपर्ट, ठीक है, तो जो ड्रग एक्सपर्ट्स होते हैं, है ना, तो उनके लिए हम DRX। हाँ, अच्छा सर एक चीज मुझे बहुत तेज याद आ रही है, बता देता हूँ आपको, ठीक है, कभी कभी हम ना कुछ एक आर्टिकल लिखते हैं, कुछ लिखते हैं, तो अपना खुद ईमेल लिखा या कुछ हमने लिखा, तो उसके बाद लास्ट में हमने देखा होगा PS लिखा होता है, PS, आपने देखा होगा PS, कभी नोट करना, लाइक आपने कोई आर्टिकल लिखा तो लास्ट में PS लिखा होता है। मैंने नोट करा है, लेकिन मुझे लगा PS मतलब प्यार से वो तो प्यार से ही है, लेकिन इसका मतलब होता है इसका पोस्टस्क्रिप्ट मतलब यानी अगर जैसे आपने कुछ लिखा और आप कुछ भूल गए या कुछ और चीज रह गई जो आपको ऐड करना था, ऊपर मिसिंग हो गई तो उसको पोस्टस्क्रिप्ट लोल। अब आप कहोगे क्या हुआ? अक्सर आपने सुना होगा लोल, अक्सर कपिल शर्मा को आपने सुना होगा लोल, पुराने आप उनके एपिसोड देखेंगे तो लोल लाफिंग आउट लाउड और हंसते हंसते अगर आप जमीन पे गिर जाएं, लोड पोट होना बेसिकली, उसको हम बोलेंगे रोफल, ROFL, रोलिंग ऑन द फ्लोर लाफिंग। या इसी के साथ जो है आप लोग अब मैं ख्याल से आज के लिए काफी छोटी सी वीडियो बनाए ताकि आप बोर ना हो, और कीप लविंग अस, कीप वाचिंग अस, कीप लाइकिंग अस एंड subscribe. And I can hope that the session was not boring, it was very roaring. Alright, so take care of yourself. Happy learning.